पिछली वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 2 का दूसरा कर रहे थे। तो इसमें 510 और 92 का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है और फिर उनकी जांच भी करनी है। तो इसमें इतना कर लिए थे। इसमें 510 को काट लिए थे, 2 से काटे, 3 से काटे, 5 से, फिर 17 से। 92 को भी काट लिए थे, 2 से, फिर 2 से, फिर 23 से। अब यहाँ पर लिख भी लिए थे। अब इसका निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ दोनों में कॉमन होना जरूरी है। तो दोनों में कौन कौन है? एक तो ये दो है, दोनों में है, और एक है। एचसीएफ क्या आ जाएगा इसमें? इसमें दोनों में समान तो बस 2 है, तो एचसीएफ सिर्फ 2 ही रहेगा, और तो कुछ है ही नहीं। एक है, एक को लिख सकते हैं, तो 2 इकन 2। एचसीएफ आया इसका 2। एचसीएफ हो गया। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को लिखेंगे, 510 और 92। किसे काट लें? लास्ट में 0 है तो 2 से, 2 दूनी 4, 1 बच गया। आगे 1 है, 11 हुआ, 2 पंजे 10, फिर 1 यहाँ से और आगे 0 है तो हो गया 10, 2 पंजे 10। और यहाँ पर इसको काटो, 2 चौक 8, 1 बचा, 12 हुआ, 2 छक्का 12। फिर 2 से कट जाएगा। अभी ये तो कटेगा नहीं, ऐसे ही रहने दो। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 46, 23 आ गया। अब किससे काटें? 3 से कट जाएगा, 3 से, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, 23 ऐसे ही। अब किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5, 3 बच गए, 35 हुआ, 5 सत्ते 35, 23 ऐसे ही। अब 17 से काट दो, 17 एकन 17, 23 ऐसे ही। अब 23 से ही काटो, 1 ऐसे ही, 23 एकन 23। अब एलसीएम आएगा इसका, एलसीएम। इन सबको लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यहाँ तक तो हो गया 60 गुणा 17 गुणा 23। अब इनकी भी गुणा कराओ, 17 छक्का 102, 102, 0 ऐसे लगा गुणा 23। अब 23 से गुणा कराओ, 1020 को 23 से गुणा कराएंगे, 23 0 0, 23 दूनी 46, 46 का 6, हासिल 4, 23 0 0 और हासिल के 4, तो 4 ही आ जाएगा इसमें। 23 ही का 23, ठीक है, 23 या 460। एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया? 23,460। ये एलसीएम आया इसका। एचसीएफ एलसीएम दोनों आ गए। अब इनकी जांच करनी है। जांच में 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखते हैं इसमें 2 संख्या गुणनफल, दोनों संख्याओं में गुणनफल में कौन है? इसे मान लो आरएचएस, या ऐसे ही कर लो। यहाँ पर संख्याएं कौन कौन है? इसमें संख्याएं हैं 510 और 92। 510 गुणा 92 गुणनफल है, तो गुणा। और एचसीएफ में कौन है? एचसीएफ है सिर्फ 2 और एलसीएम है 23,460, 23,460। अब देखते हैं दोनों तरफ बराबर आते हैं या नहीं। इनकी गुणा कराओ, 510 को गुणा कराएं 92 से, 2 0 0, 2 इकन 2, 2 पंजे 10, यहाँ पर 0, 9 से करो 9 0 0, 9 इकन 9,
और 9 पंजे 45। तो ये 0, 2, ये 9, ये हो जाएंगे 6 और ये 4, ये आ गया 46,920। ये तो हो गया LHS। इसमें देखो 2 से गुणा कराओ, 2 0 0, 2 छक्का 12, 12 का 2, हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये LHS और ये हो गया RHS, दोनों बराबर हो गए। और तीसरा इसमें तीसरा है तीसरा है 336 और 54, 336 और 54। यहाँ लिखें 336 और यहाँ पर 54, दोनों को काट लेते हैं। तीन सौ 36 को काटे, लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, 2 एकन 2, 1 बचा 13 हुआ, 2 छक्का 12, फिर 1 बचेगा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 2 सही 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 चौक 8, फिर 2 सही 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 सही 2 दूनी 4, 2 एकन 2, अब 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। अब काटो किसको, 54 को, 2 से काटें, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हुआ, 2 सत्ते 14, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 का 3, 336 कौन कौन है, 1 2 3 4, 2 तो हैं 4, 1 2 3 4, 3 और 7 है, एक 3 है एक 7 है। अब 54 में 1 2 है और 3 है 3, 1 2 3, गुणा में 1 भी लगा सकते हैं। निकालना है HCF, कौन आएगा, देखो दोनों में कौन है एक जैसा, एक तो 2 ये है, एक 3 है, एक 1 है, एक तो 2 आ जाएगा इसमें से, एक 3 आएगा इसमें से और एक 1 आएगा, और कोई समान नहीं है, तो 2 तिया 6, अच्छा इकन 6, तो HCF तो आ गया इसका 6, HCF 6। अब LCM निकालो, LCM के लिए किसे किसे लिखें, 336 और 54, काटो एक साथ, 2 से 2 एकन 2, 1 बचा 2 छक्का 12, फिर 1 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, फिर 2 सही 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 27, ऐसे ही क्योंकि ये कटेगा नहीं, फिर 2 सही 2 चौक 8, 2 दूनी 4 27, ऐसे ही 2 से नहीं कटेगा, फिर 2 सही 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर 27, ऐसे ही 2 से नहीं कटेगा। अब ये 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, तो कोई दूसरी संख्या ढूंढो, 3 से 3 सत्ते
21, 3 नाम 27, फिर 3 सही, 7 नहीं कटेगा तो ऐसे लिखो 3 तिया 9, फिर 3 सही, 7 ऐसे लिखो 3 का 3। अब 7 से काट लो, 7 का 7, ठीक है सही। तो एलसीएम में कौन आएंगे? LCM, इन सबको लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तो 2 हैं, 1 2 3, 3 3 है, 1 2 3, 1 7 है। अब इनकी गुणा करो, गुणा करेंगे इनकी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, ये तो हो जाएंगे 16, 3 तिया 9, ये हो गए 9, 3 ऐसे रहने दो, 7 भी ऐसे रहने दो, 16 नामा 144 गुणा 3 गुणा 7, 3 से कराओ, 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 3 इकन 3 और 1 4, कौन बचा 7। अब 7 से करा दो गुणा, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 तिया 21 1 22 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, ये हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 3024। अब चेक करना है, तो चेक करने के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM। तो ये LHS है, इधर का ये LHS और ये RHS, दोनों बराबर आने चाहिए। संख्याएं कौन कौन है? संख्याएं हैं 336 और 54, 336 गुणा 54। HCF कितना है? HCF है 6 गुणा LCM है 3024। 336 गुणा 54, इसकी गुणा करा लेते हैं, करा लो, 54 से करेंगे, 54 से 336 में 4 नाम 36 का 6, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 24 का 4, 4 छंग 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छंग 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, तो ये 4, ये भी 4, 8 3 11 हासिल 1, 6 1 7 1 8 1 18 144, तो ये आ गया 18144। अब इधर का देखते हैं, 6 से कराएंगे ना, 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1, 6 0 0 1 हासिल का 1 और 6 तिया 18, तो दोनों बराबर आ गए, यानी कि LHS बराबर आ गया RHS के। हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। पहला है 12 15 21, पहला 12 15 21,
पहले 12 को काट लो, 12 के आवाज गुणनखंड करो, 2 से काटें, 2 चक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 इकन 3। अब काटो 15 को, तो 15 को 3 से काटें, 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 इकन 5। अब 21 को काटो, 21 कैसे काटें, 3 सत्ते 21, 7 इकन 7, 12 के आए 2 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, ये वाला। 15 कौन हुआ, 3 और 5, 3 गुणा 5 गुणा 1, और 21 के 3 और 7, 3 गुणा 7 गुणा 1। अब निकालना है HCF, निकालो पहले HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या होता है, जो तीनों में समान होगा उसी को लेंगे। तो तीनों में ये है 3, देखो तीनों में है, तो यही आ जाएगा। और है कुछ तीनों में, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तीनों में 1 है, और 1 ले सकते हैं, गुणा 1, तो इसका हो गया 3 इकन 3। तो HCF क्या हो गया, HCF हो गया 3। अब LCM निकालेंगे। LCM में बारह को क्या क्या है, 2 2 3, 15 के 3 गुणा 5 गुणा 1, 21 के 3 गुणा 7 गुणा 1। अब निकालना है LCM। इसमें सभी को लेना है। इसमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है, 2 किस लाइन में ज्यादा हैं, तो 2 ऊपर वाली लाइन में ही है और किसी में है ही नहीं, तो इसी के दोनों लेंगे, ज्यादा इसमें ज्यादा से ज्यादा लेंगे। तो इसमें 2 इस लाइन में ज्यादा है, तो इस लाइन के 2 उठा लो, तो 2 हैं, 2 उठा लिए। अब 3 देखेंगे कौन सी लाइन में ज्यादा है, तो 3 इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो किसी का भी ले लो एक, तो गुणा 3, क्योंकि सब में बराबर है। अब देखेंगे और क्या बचा है, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 है, तो 5 कौन सी लाइन में ज्यादा है, तो एक में ही है, इसमें इसी को लिख लो फिर, गुणा। अब बचा 7, 7 कौन सी लाइन में ज्यादा है, इसी में है और किसी में है ही नहीं, तो इसको भी लिखो। और बचा 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब इनकी गुणा करा लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यहाँ तक तो हो गया 60, गुणा 7 इकन 7। अब से गुणा करा दो, 0 है पहले ऐसे लगा लो, और अंकों की अंकों से गुणा करा दो, 7 6 42, तो 420 LCM, ये आंसर हो गया। HCF कितना आ गया, 3, LCM कितना आ गया, 420। अब दूसरा है, दूसरी संख्या है दूसरे में 17 23 29, 17 23 29। दूसरे में संख्याएं हैं 17 23 और 29। तो पहले 17 को लिखेंगे, फिर 23 को लिखो, फिर 29 को। तो 17 को काटो, किससे काटेंगे, 17 से ही काटेंगे और किसी से कटेंगे नहीं, 17 इकन 17 एक बार, 23 भी 23 से ही कटेगा, 23 इकन 23 एक ही बार, 29 29 भी किसी नहीं कटेगा, 29 से ही कटेगा, 29 इकन 29। तो ऐसे लिख लेंगे। इसमें 17 की जगह क्या लिखेंगे, 17 गुणा 1, 23 की जगह क्या लिखें, 23 गुणा 1, 29 की जगह 29 गुणा 1। निकालो HCF, HCF।
तो तीनों में समान क्या है? इन संख्याओं में तो कुछ है नहीं, सिर्फ क्या बचा है? 1। तो इसका HCF जब समान 1 है तो 1 ही लेंगे। HCF आ गया इसका 1। अब LCM है, निकालने तो LCM भी। LCM कैसे निकालें? अब देखेंगे इसमें 17 कौन सी लाइन में ज़्यादा हैं, तो इसमें 1 में ही है, लिखो इसको, गुणा 23 इसमें है और 29 इसमें है, इन सब की गुणा, और 1 है, 1 लिख लो, इन सब की गुणा करो। 17 से 17 तिया 51, 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5, 34 5 39, 351 हुआ, 29 इकान 29, तो इसके 29 से गुणा और करा दो। 391 को गुणा कराएं 29 से, 391 को गुणा कराएं 29 से, 9 इकान 9, 9 नाम 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 8 35, यह आ गया। अब 2 से कराओ, 2 इकान 2, 2 नाम 18, 18 का 8 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 9 का 9, इसमें 3, 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, तो गया 11,339 है, 11,339, ये आ गया LCM, ये आंसर हो गया। अब तीसरा है 8 9 और 25, तो पहले 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखो, फिर 25, सबको काटेंगे, 8 काटो, 2 सही, 2 चौक 8, फिर 2 सही, 2 दूनी 4, फिर 2 सही, 2 इकन 2। अब 9 को काटो, 9 का 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 इकन 3। अब 5 25 को काटो, 25 काटने के 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 इकन 5, इसको क्या लिखें? सिर्फ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, अब इसे काटो 9 को, 3 गुणा 3 गुणा 1, ऐसा काटो 5 गुणा 5 गुणा 1, निकाल लो HCF, तो इनमें समान कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, तो इसका भी HCF 1, HCF 1 हो गया। इसे भी कर दो, HCF 1। अब LCM निकालो, LCM इसे निकल आएगा, 2 कौन सी लाइन में ज़्यादा हैं, तो 2 इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, इसी में है, कितने हैं? 3, सबको लिखो, 1 2 3 गुणा, 3 इसी लाइन में ज़्यादा हैं, तो इसे लिखो 3 गुणा 3, अब 5 इसमें ज़्यादा हैं, तो 5 गुणा 5, और 1 सब में बराबर था, 1 लिख लो, इनकी गुणा करा लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, या 2 दूनी 4 दूनी 8, इसे 8 लिख लो, इसे 9 लिख लो, इसे 25 लिख लो। अब चाहे तो इनकी गुणा करो, पहले 25 अट्ठे 200 गुणा 9 बचाइए, इन दोनों गुणा कराई, 25 अट्ठे 200 हो गया, 9 ऐसे ही रहा, अब 2 जीरो आगे, तो 2 जीरो ऐसे लिख लो, और 9 दूनी 18, अंकों की अंकों से गुणा करा दो, ये आंसर हो गया, ये LCM। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, HCF 306 और 657 बराबर दिया है 9, दिया है LCM 306 557 ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 संख्याएं दी हैं, उनका HCF दिया है, LCM निकालना है। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306
और 657। दो संख्या दे दी, HCF दे दिया, HCF दिया है कितना 9। क्या निकालना है LCM ये बताना है। अभी पीछे पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM। ये सूत्र भी है, याद कर लो। दो संख्या गुणनफल यानी दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे। यहाँ पर दोनों संख्याओं को गुणा में लिखो। संख्याएं कौन कौन है? 306 गुणा 657 बराबर HCF कितना है 9 और LCM ऐसे लिखा रहने दो, LCM निकालना है। और हम जानते हैं कि जिसका मान निकालना होगा उसको अकेला छोड़ेंगे, जिसके साथ में कौन है 9। तो जो संख्या इसमें गुणा में है वो दूसरी तरफ कहाँ जाती है? भाग में। तो इधर क्या है 306 गुणा 657 बटे में कौन आ जाएगा? भाग में 9। इधर क्या बचा? LCM। 9 तो नीचे आ गया, LCM बचाइए। अब ऊपर नीचे काटो किसी संख्या से। किससे काटें? 3 से देख लें, 3 से कट जाएगी। 3 तिया 9, 3 से ऊपर काटेंगे। 3 इकन 3, 0 से 3 दूनी 6, 102 आ गया। क्या यह 3 से और कटेगी? 3 तिया 9, 1 बचा 12 हो जाएगा, कट जाएगी। 3 इकन 3, फिर काटो 3 तिया 9, 10 है, ये 1 बचा इधर आएगा। इधर 2 पहले से ही है, 1 इधर से आया तो हो गया 12, 3 चौक 12। क्या आ गया? LCM को इधर लिख लो। LCM बराबर क्या आया है 34 गुणा 657। अब इनकी गुणा करा दो। 657 की गुणा कराओ 34 से। 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, 4 छंग 24 और 2 26। 3 से करो, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 2 17, 3 छंग 18 1 19। इन्हें जोड़ो 8 2 1 3, 7 6 13 का 3, 9 2 11 1 12 हासिल 1 और 1 2। तो एलसीएम आ गया इसका 22,338। LCM ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त कौन कौन सी संख्याएं होंगी? जिन संख्याओं के अंत में या तो 0 पहले से ही हो या जो संख्याएं 2 और 5 से दोनों से कटें या 10 से कटें। 2 और 5 दोनों से कटें या 10 से कटें, वही संख्याएं 0 पर समाप्त होंगी। अब इसमें है 6, यहाँ कौन है 6, इसके गुणनखंड कौन क्या हो सकते हैं 2 गुणा 3। तो इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में कौन आ रहे हैं 2 और 3 आ रहे हैं। लेकिन किसका होना जरूरी है 0 पर समाप्त होने के लिए? 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना आवश्यक है। अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस। अब क्वेश्चन नंबर 6,
व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं यानी कि अपने आप से स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से पूरी भाग हो, यानी पूरी भाग हो जाए। तो इसमें पहली संख्या कौन है? पहली है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें से हम 13 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कॉमन ले सकते हैं। इसमें आ गया 13 बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 7 गुणा 11, 13 तो बाहर पहुँच गया, प्लस ये 1, तो ये कौन हो गया? 13, ये गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना? 11 सतत्ते 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 78। तो 13 गुणा 78, तो 1 से भी कटेगी, 1 से तो हर संख्या कट जाती है, और ये 13 से भी कट जाएगी, और इन दोनों की जो संख्या गुणा करेंगे उस संख्या से भी कट जाएगी। तो स्वयं से भी कट गई, 1 से भी कट गई, और 13 से भी कट रही है। तो इस अन्य संख्या कौन होगी? 13 होगी। 13 से ये संख्या कट जाएगी। जब अन्य संख्या 13 हो गई, 13 से कट गई, तो तीसरी संख्या मिल गई हमको, इसलिए यह भाज्य है। या इसकी गुणा करा लो, यह संख्या 13 से भी कटेगी, 13 और 78 की जो गुणा आएगी उससे भी कटेगी, और 1 से भी कटेगी। ये लिख सकते हैं, यह है एक स्वयं और 13 से पूरी भाग होती है। भाग होती है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। या इनकी गुणा भी करा सकते हैं। दूसरी कौन है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इनमें देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 बाहर ले लेंगे। यहाँ से क्या बचा? 7 गुणा 6, 5 बाहर पहुँच गया, यहाँ बचा 4 गुणा 3 बचा, गुणा 2 बचा, गुणा 1 प्लस यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये जोड़ के जो संख्या आएगी, ये देख लेते कितना आएगी। 2 1 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 7 गुणा 6 गुणा ये होगी 24, अब प्लस 1, तो 5 गुणा 7 छंग 42 हो रहे हैं, 42 गुणा 24 प्लस 1। चलो गुणा करा लो उसकी, 42 के 24 से, 42 की 24 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 6 4 10, 8 1 9, 1 10, तो ये आ गई 5 गुणा 1000, ये 8 आया प्लस 1 वाला ये है 5 गुणा, और इनको जोड़ें तो ये हो जाएंगे 1009।
अब यह संख्या देखो 1009 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी, तो तीसरी संख्या कौन मिल गई? 5। इसलिए यह है, अब लिख सकते हैं इसमें, यह है 1 स्वयं, स्वयं मतलब 1009 गुणा 5 और 5 से पूरी पूरी भाग होती है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसमें से देख लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो समय बताना है कि कितने मिनट बाद ये एक स्थान पर दोबारा से मिलेंगे। तो दोबारा मिलने के लिए जिन समयों में वो चक्कर लगा रहे हैं उनका कितने मिनट में, 18 मिनट में कौन? सोनिया, और 12 मिनट में रवि। इन दोनों का लैसा निकाल लेंगे, तो समय निकल आएगा। अब देखते हैं इसमें, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। दोनों को पुनः उसी स्थान पर मिलने के लिए दोनों को उसी स्थान पर मिलने के लिए मिलने का समय बराबर आएगा 18 और 12, 18 और 12 का LCM क्या निकालेंगे? दोनों का LCM निकालेंगे। तो निकालो 18 और 12 का, तो 18 12 निकाल लो। किससे काटना? 2 से, 2 ना 18, 2 छक्का 12, फिर 2 से ही 2 9 तो ऐसे रहेगा, 2 तिया 6, अब 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 इकन 3, फिर 3 से ही 3 इकन 3, एक ऐसे ही। तो लैसे कितना आ जाएगा? LCM 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, ये वाला लिख लेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 इकन 36, यानी कि 36 मिनट लगेंगे इसमें। 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 36 मिनट बाद दोनों पुनः मिलेंगे। ये आंसर आ गया।